बांग्लादेश में जो है महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने तरस खा के इनके लिए चावल भिजवा दिए कि कहीं ये लोग भूख से ही ना मर जाएं। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं, कि उन्होंने एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सर, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। आज भी पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं और इंडिया जो है वो चांद की बुलंदियों को छू रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है, वो छू नहीं रहा, उसने छू लिया है। वो तो चांद पर भी पहुंच गया है और हम यहाँ सिर्फ बैठ के दुआएं कर रहे हैं और मेरा ख्याल है दुआओं से काम नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आप इंसानियत देखें तो आपको सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं बांग्लादेश किस तरह से भारत से उलझा हुआ है, लगातार भारत के बारे में कुछ न कुछ उल्टी बातें कर रहा है और भारत वहीं बांग्लादेशियों को भूख से तड़प रहे इन लोगों को 2 लाख टन राइस भेजता है। इससे बड़ी इंसानियत और क्या होगी दोस्तों। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी मीडिया आज डिस्कस कर रहा है कि भारत जैसा दिल किसी के पास नहीं है। हमें दूसरों के कंधों पर कब तक हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि चाइना हमारी मदद करेगा, फलां मुल्क हमारी मदद करेगा। हम कब अपने पांव पर खड़े होंगे, कब हम अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे कि जब हम फख्र कर सकें कि ये मेड इन पाकिस्तान है। अभी तक तमाम कंट्री के लोग हमें सिर्फ इसलिए देखते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ये वो मुल्क है जहाँ पर ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज्यादा होता है। इतनी आसानी से ये मसला हल हो जाएगा जहाँ तक ये मसला पहुँच चुका है। अब आप देखें कि बांग्लादेश ने ना सिर्फ इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए, बल्कि इंडिया को धमकाया कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, हम इतनी ताकत रखते हैं। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से अभी तक उसका रद्देअमल उस तरह से सामने नहीं आया। इंडिया ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, तो इनके मुल्क में खाने के लाले पड़ गए हैं। वो भी इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हम जो है इनको राइस एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया इन दोनों की एक पुरानी ताल्लुकात है। सिर्फ हसीना वाजिद की वजह से वो ताल्लुकात नहीं थे। ये पुराने कई सदियों से जब से बना हुआ है बांग्लादेश 1971 से, तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। तब से ये ताल्लुकात बने हुए थे। ये ताल्लुकात 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की गैर मामूली इवेंट्स की वजह से ख़राब नहीं हो रहे। ये तो हर मुल्क में आता रहता है। ये मामलात ही बैठ के सॉल्व हो सकते हैं। अगर और बढ़ाएंगे फिर मुझे नहीं लगता कि फिर बातों से बात बन जाएगी। फिर वही मामला होगा जैसे हमारा और इंडिया का, कश्मीर का हो। सर अगर कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें। एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। अगर वो भी जुल्म करने लग पड़े हम पे, तो हम क्या जवाब देंगे। जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारे मंदिर नहीं टूटे, जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपने मुसलमानों पे हमला नहीं किया। तो एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारा सर नीचे होता जा रहा है बांग्लादेशियों की वजह से। बिल्कुल है। और इस तरह से हमें एक तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रोह ने या एक चंद कुछ लोगों ने इस तरह का कोई एक्ट किया है ना, वो हमें पूरी कम्युनिटी या पूरी एक कौम के साथ उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब सर अगर देखें, मैं थोड़ा सा आप आ गए, आप देखें कि अगर कोई जीत होती है तो वो पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती। तो ये हमारा कहीं ना कहीं 2 नजरिए नहीं बन जाते कि अगर वो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे नहीं। यार देखो ना, अगर देख लें कि एट द एंड क्या होता है कि वही मुसलमानों का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता जा रहा है ना। पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान जो मतलब मुसलमान की इमेज है वो ख़राब होता जा रहा है। बंदे जो भी करे, लेकिन इसमें ना थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बेनिफिट ले जाता है। मीन यही चीज़ है कि वो जो मुसलमानों का बैकग्राउंड है ना, वो इसका इमेज बिल्कुल सामने आ जाता है सबके सामने कि यार ये सारे मुसलमान ऐसा ही है। तो आज सर देखिए, अभी जो बांग्लादेश वाले जब तक
उनका एक और खारजा पॉलिसी इंडिया की बहुत अच्छी है। शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने अपना ये मुआहदा साइन किया था, MOU। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी उनको 27,000 मीट्रिक टन चावल भेज देते हैं। आप नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी खास तौर पे एशिया में सबसे तगड़ी वो इंडिया की है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देखें ना, तो इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस किया है। अब अगर हम देखें ना, 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर थी, उसके बाद US 2 हमारे पास बायपोलर एक हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था। एक तरफ हमारे पास US था और दूसरी तरफ हमारे पास USSR, जो हमारे पापास यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थे। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी ली और रशिया के साथ उन्होंने आज तक भी इस तरह से जो है ना अपने रिलेशन मेंटेन किए हैं कि US हालांकि अभी सुपर पावर बन चुका था, लेकिन फिर भी वो जो उनके ऑलरेडी रिलेशंस थे। और अभी भी अगर हम देखें ना, इंडिया काफ़ी सारा जो ऑयल है वो कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है और ईरान से ले रहा है। और ईरान और रशिया के ऊपर ऑलरेडी US ने सैंक्शन लगाए हुए हैं कि अगर कोई इसके साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएं। लेकिन इंडिया खुलेआम ले रहा है और उनके साथ नहीं कर सके। रीज़न क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं जो आपको बात बताऊं ना, सिंपली हमारा जो अभी वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, वो इकोनॉमी के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन के हवाले से देखें, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए। और जो भी हमारे पे वेस्टर्न कंपनीज हैं, उनकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आप देखें, शूज़ से लेकर क्लॉथ से लेकर जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, IT सेक्टर है, तमाम की तमाम उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो उनको मार्केट चाहिए ना, वो हमारे पास इंडिया है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी भी भारत के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल अगर आप देखें, पाकिस्तान में हमेशा से यही रहा है कि दूसरों से लूटो खसोटो, अपना भरण पोषण करो। लेकिन भारत ने बहुत बड़ी दरियादिली और एक इंसानियत का परिचय देते हुए लगभग 2 लाख टन का राइस शिपमेंट भेजा है और आने वाले समय में और भी शिपमेंट जाने वाली है। दरअसल यह कदम इसलिए भी उठाया गया है कि जो बांग्लादेशी वहां पर भूख से कराह रहे हैं, उनको निजात मिल सके। भूखे पेट लोगों को खिलाना सबाब का काम होता है, तो कहीं ना कहीं भारत सबाब इकट्ठा कर रहा है। लेकिन वहीं ये बांग्लादेशी भारत के लिए किस तरह के वर्ड यूज करते हैं आपको पता ही है। हालांकि इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं और पाकिस्तानी ISI का बड़ा हाथ है। पाकिस्तानी ISI अभी यह सोच रही है कि कश्मीर का मामला तो बंद हो गया, हम बांग्लादेशी बॉर्डर से कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी, जिस तरह से बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के ऊपर से वीजा, नीमू में सिक्योरिटीज को लेकर प्रतिबंध हटाया है, उसके बाद पाकिस्तानी धड़ाधड़ बांग्लादेश आ रहे हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी थे जो आतंकी ग्रुप से बिलोंग करते थे और बांग्लादेश आकर गायब हो गए। कहां चले गए ये सारे आतंकी? कहीं भारत में तो नहीं घुस गए, कहीं भारत में इनका कोई बड़ा कांड करने का इरादा तो नहीं है। वहीं भारत में अवैध बांग्लादेशियों पर क्रैकडाउन काफी तेजी से बढ़ रहा है और रिंग मास्टर्स को पकड़ने का काम बहुत तेजी से बखूबी हो रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेशियों को समझ आता है कि भारत तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है? और अभी तक भारत ने लगातार बांग्लादेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बांग्लादेशियों को जिंदा रखने के लिए उनको बहुत ही सपोर्ट किया है। भारत अगर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी हाथ छुड़ा ले तो भूखे नंगे जाएंगे कहां? 203 तरफ से भारत का बॉर्डर, एक तरफ से म्यांमार। वहीं अराकान आर्मी ने म्यांमार बॉर्डर पर जो उधम मचाया हुआ है, इनके कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। अवैध रोहिंग्या जो म्यांमार बॉर्डर पर बसे हुए थे वो तो भाग खड़े हुए हैं। इवन बांग्लादेश से भी रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा है। तो बांग्लादेशी आर्मी जो कि 40-50 हजार छुटपुट आर्मी है, ये अराकान आर्मी से भिड़ नहीं पा रही है और आंखें दिखाती है भारत को। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने राइस शिपमेंट भेजकर सही किया? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।